सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को मेरा नमस्कार। जब तक हम केवल सत्य को जानते नहीं तब तक सिर्फ दिमागी जमाखर्च बना है। और जिसे हम माइंड कहते हैं वो हमारा ब्रेन नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी हमारे अंदर ख्याल बना रहता है कि हमारा एक माइंड जो है वो जो कहेगा उसी को हम सुनेंगे। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये माइंड कहाँ से आता है और इसकी असलियत क्या है। बहुत जरूरी है जानना कि हम इसी के सहारे चलते हैं। ये जो हमारे अंदर, इसको हम मन कहते हैं या माइंड कहिए, बनी हुई एक व्यवस्था है, वो हमने ही बनाई। उसका कारण यह है कि जब हम किसी चीज की ओर देखते हैं, इंसान, जानवर शायद ना ऐसा हो, तो उससे हम रिएक्ट करते हैं। कोई चीज है कि अब जैसे यहाँ बड़ा सुंदर एक कारपेट बिछा हुआ, सो देखा तो लगा बड़ा सुंदर। अब अगर ये हमारा है तो परेशानी है कि भाई कहीं खराब खराब ना हो जाए, इसको इंश्योर करा लो। अगर हमारा नहीं है, दूसरे का है, तो परेशानी है कि कहाँ मिला, कितने मिला, कितने पैसे मिला, कहाँ मिलेगा। फौरन दिमाग में यही बात है। तो जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और माँ उसे दूध पिला रही है तो वो आनंद में दूध पी रहा है, तो उसकी माँ फिर उसको दूसरी तरफ लेना चाहती। जब उसको दूसरी तरफ लेती है तो उसे अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। ये क्यों ऐसे, हमें क्यों परेशान करेंगे, हमारे सुख में क्यों खलल डाल रहे। तो वो जो उसको नाराजगी होती, जो रिएक्शन आता है उसमें, उससे उसके अंदर एक धीरे धीरे एक चीज बनती है, एक संस्था बनती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। और जब माँ उसे कहती कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो बुरा मान जाता है। लेकिन माँ ने कहा है तो उसे मानता है, तो उससे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, उसके संस्कार पड़ जाते हैं। इस प्रकार दो ही चीज हमारे अंदर है, या तो हम अपने ईगो के बूते पर चलते हैं या अपने कंडीशनिंग पे चलते हैं। इससे कोई व्यवस्था हमारे अंदर नहीं है जानने की कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, ये करने से हमारा फायदा होगा या नहीं, इससे हम अपने को नाश की ओर ले जा रहे हैं या यश की ओर ले जा रहे हैं, किसी चीज का पता नहीं। अब जिस चीज की कंडीशनिंग इंसान को है उसी तरह से इंसान चलते रहेगा। फिर उसके अंदर ईगो भी बन सकता है, फिर जिस तरह का ईगो है उस तरह से चलता रहेगा। तो दोनों ही चीज अपनी हमारी बनाई है। जैसे हमने अपनी घड़ी बनाई, अब इस घड़ी ने गुलाम बना रखा हुआ। आज जैसे इन्होंने बताया कि 7 बजे आपको वो निकलना है, 6:45 बजे वो आएंगे। मैंने कहा गए काम, टाइम से पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि हम तो समय से परे हैं। हमें टाइम से बांधा तो वो काम खत्म। और ये मुझे परेशानी हो गई कि अब बताओ, ये इस तरह से इनको कहना नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार हम अपने को घड़ी से बांध देते हैं, उसकी गुलामी करते हैं। अब नया निकला है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के सिवाय 2+2 हम नहीं कर पाते, उसके लिए भी चाहिए हाथ में। कोशिश करते हैं कि उससे भी ठीक कर लें, क्योंकि उसका भी हिसाब किताब दिमाग में रहा नहीं। तो जो कि अपना ब्रेन जो असलियत है उसको बहुत कम काम रह गया, और बस घड़ी के कांटे जैसे घूमते ऐसे हम घूम रहे हैं और रोबोट के जैसे रह रहे हैं। तो जो असलियत है, जिसे वास्तविकता कहें, वो इससे परे और सब इसे पा सकते, उसके क्षेत्र में जा सकते। उस क्षेत्र में जाने से
एक यही नहीं कि हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जानते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कपड़े कौन से पहने, जेवर कौन से पहने, या उनके बिजनेस क्या है, लेकिन उनके अंदर जो चक्र है उनका क्या हाल है। अपने भी चक्र हम जानते हैं, दूसरों के भी। अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर जो ये 7 चक्र हैं, लगाए नहीं है, 7 चक्र बने। ये जो है हमारे एनर्जी सेंटर, और इस एनर्जी सेंटर में शक्ति है थोड़ी बहुत, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसी से आजकल आप देख रहे हैं लोगों को दुनिया भर की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारी, तो कहीं हार्ट की बीमारी, तो कोई और तरह की बीमारियां। यही सेंटर है जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सारी अड़चनें फैली। ये हमारे अंदर 7 सेंटर हैं। आपको शायद इसके बारे में मालूम नहीं होगा कि ऐसी कोई चीज व्यवस्था हमारे अंदर, ऐसी व्यवस्था तो है ही, और इसका पर्दाला बहुत लोगों ने किया है। लेकिन ये सेंटर जो कार्य करते हैं उनको हम इतने एक तरफ ले जाते हैं कि हमारे अंदर संतुलन नहीं है। अब जैसे मुझे बताया गया कि आप सब बिजनेस वाले लोग, तो बड़ी खुशी, क्योंकि एक ही तरफा बात है तो करना करनी चाहिए। अब जो लोग बिजनेस में हैं तो इनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आप फिजिकल लेवल पे ही सोचिए। तो हमारे अंदर एक चक्र है जिसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान। अब ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चक्र का मुख्य कार्य यह है कि हमारे दिमाग में जो ब्रेन सेल्स है उसको शक्ति पहुंचाए। ये डॉक्टर लोग नहीं जानते, बड़ी वास्तविक क्या है। अब जब एक काम हम सारे सब अपना यही दिमाग चला रहे हैं, इसको मैं माइंड कह रही हूँ, तो उसके लिए शक्ति कहाँ से आएगी? वो तो ब्रेन सेल्स ही सब आपके जो विचार हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, आपके जो कहना चाहिए आपके प्लान्स हैं, उसको पूरे करने में शक्ति देते हैं। तो उनके पास शक्ति कहाँ से आएगी? उनके पास शक्ति इसी एक स्वादिष्ठान चक्र से आती है। अब ये स्वादिष्ठान चक्र को और भी अनेक काम, इसी से आपका लिवर चलेगा, पैनक्रियास चलेगा, इसी से आपके किडनीज, और जब ये एक तरफा लग जाता है, इसकी सारी शक्ति एक तरफ लग जाती है, तो इसमें से कोई सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले जब लिवर हो जाए तो आदमी में गर्मी चढ़ जाए, उस पर से बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना, प्लान करना, उसके अंदर गर्मी आ जाएगी। गर्मी आने से वो गर्मी जो है वो असल में इस लिवर का काम ही है कि उसको ब्लड में डाल, लेकिन वो कर नहीं पाता अपना काम। वो गर्मी चढ़ती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या साइड में। जब वो ऊपर की तरफ चढ़ती है तो आपको आश्चर्य होगा कि आस्थमा की बीमारी। अब बहुत लोग कहते हैं वहां हमें आस्थमा की बीमारी है तो ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर को पूछने तो आप आश्चर्य करेंगे, एमडी मिला है, अभी आजकल अमेरिका में गए। फिर दूसरी बीमारी से होती है, वो है बहुत ही कॉमन डायबिटीज। वो भी क्योंकि आपके जो पैनक्रियास है उसको यही देखते हैं, वो खराब हो गया तो आपको डायबिटीज हो जाए। फिर तीसरे आपके स्किन पे आघात आता है। ये तो खासकर जो बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं, तो उनके स्किन पे असर आ जाता है, क्योंकि स्किन का काम है हमारे अंदर रेड ब्लड कॉर्पस का, जब भी इमरजेंसी आ जाए। तो अब जैसे आजकल के जमाना कैसा है, देखिए हम लोग टाइम बॉम्ब लोग। अब सवेरे उठे, एक तो रात को देर से सोते ही है,
उसके बाद देर से उठे और किसी तरह से उठ के भागे मोटर में अपने दफ्तर में या जहाँ काम पे जाना हो। तो अमेरिका में तो मैंने देखा लोग रश की मोटर में ही करते, ये उनकी हालत। और इस कदर हेक्टिक लाइफ उनका है। फिर सवेरे न्यूज़पेपर पढ़े, अब सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ते ही हालत खराब हो जाती है। जरा भी आप सेंसिटिव हैं तो लगता है पाप क्या हो रहा है पता नहीं कैसे होगा। ये सब चीजें जो है उससे हमारी स्क्रीन बेचारी सोचती है कि चलो इसको तो परेशानी, इसको रेड ब्लड कॉर्पोरेशन दे देना, और वो सोचती है कि इस पागल आदमी के साथ किस तरह से चला जाएगा समझ में नहीं आता। ये तो हर समय परेशान रहता है, वो भी परेशान हो जाती है। और तब जो बीमारी होती है बहुत खराब बीमारी है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर। हमने देखा हमारे यहाँ 3 आर्किटेक्ट्स को बीमारी थी और तीनों ठीक हो गए। अभी एक को 9 साल, एक को 11 साल और एक को 7 साल हुए, तीनों जिंदा बैठे हैं। डॉक्टर ने बताया था कि 1 महीने में आप खत्म हो जाएंगे। वो बचा नहीं सकते, उसका कारण उनका चक्रशंख और उनमें शक्तियां। तीसरी चीज जो है जो मैंने कहा किडनी। अब किडनी है, बैठे बिठाए देखा किडनी फेलियर। लोग कहते हैं हमारा किडनी फेल हो गया तो फिर डायलिसिस पे जाओ, उसके बाद आप बैंकक्रप्ट हो जाओ और मरो। इसके सिवा इलाज नहीं, क्योंकि डायलिसिस में कोई चीज नहीं। सीधी बात, डॉक्टर लोग ने इस बात को कहेंगे कि आप ठीक नहीं हो सकते भाई, माफ करो, ऐसे थोड़ी कहेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, उनको वो बहुत बड़े डायलिसिस के एक्सपर्ट, उन्हीं को हो जाती थी। तो मेरे पास आए तो मैंने कहा एक शर्त पे बेटे, कल तुम अपनी डायलिसिस की दुकान बंद करो तो मैं तुम्हारा ठीक कर। हाँ मैं कर दूंगा, चलो। मैंने कहा इसको ठीक करो, और वो चला गए। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, चले लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके मंगाई मशीनें, तो मैंने कहा बेच डालो, तुमको क्या कर रहे हैं, तुम क्यों पाप उठा रहे हैं। वो चला, वो हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें, जो होती कॉन्स्टिपेशन, भयंकर कॉन्स्टिपेशन, और उससे जो बीमारियां होती है। लेकिन हार्ट बच नहीं सकता, क्योंकि हार्ट की तरफ गरिष्ठी चली जाए। अगर यंग आदमी है, खूब शराब पी रहे हैं और खूब टेनिस खेल रहे हैं और खूब सोचते भी हैं, तो ऐसे इंसान को पकड़ लेगा क्या, ये वही गर्मी का जो सोखा जाएगा हार्ट पे, तो वो फेटल होता है। मैंने एकदम उसके बाद आदमी खत्म हो जाता। तो 21 साल से 25 साल तक अगर हार्ट अटैक आ जाए, 30 साल तक, तो आदमी बच नहीं सकता। अब उससे और आगे चल के देखिए कि हार्ट कैसे कमजोर होते जाता है। इसी चीज को पा करके ये हीट मिल करके आदमी का हार्ट कमजोर है। फिर एक दिन सडनली पता हुआ कि किसी की उम्र 55 साल के थे, हार्ट अटैक आ गया मर। अब उससे भी बच गए, समझ आप अगर ऐसे हैं बच गए, तो पैरालिसिस हो जाए। और वो ऐसा भयंकर पैरालिसिस, आपका राइट साइड चलेगा नहीं, नेचर कहेगा आपका क्या करना है तेरे को काम का, तो आप पैरालिसिस लेके पड़ेंगे। एक चक्र के कारण इतनी बीमारियां हो सकती है, और खास करके ऐसे लोगों को कि जो बहुत सोचते हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर। ऐसे लोगों को हमेशा जुकाम रहेगा, सर्दी रहेगी, और कभी भी फ्लू हो जाएगा। अब इसमें यह सोचना है कि अगर एक चक्र से अगर इतनी खराबी होती है, तो इस किसी का अगर दूसरा चक्र खराब हो जाए तो और क्या होगा। यानी जितनी साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं, जैसे कि कैंसर है और अभी पार्किंसन वाला है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं, इसकी शुरुआत है वो स्वादिष्टान से शुरू, और फिर स्वादिष्टान के कॉम्बिनेशन से दूसरे चक्र बैठते गए। अब इन चक्रों के अंदर इलाज करने का कोई भी और तरीका नहीं कि आप कहें कि चक्रों को ठीक करें, डॉक्टर ठीक कर दे दवाइयों से, आयुर्वेद से, किस चीज से ठीक नहीं हो सकता। इनके अंदर शक्ति पहुंचा दी।
और उसके लिए परमात्मा ने आपके अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में एक कुंडलिनी नाम की शक्ति रखी। वो नाम तो इंसान ने दिया है क्योंकि वो 3.5 वलयों में है, तो एक वलय को कुंडल कहते हैं संस्कृत में से, और क्योंकि ये माँ की शक्ति है इसीलिए इसको कुंडलिनी है। और जब ये शक्ति आपकी जागृत होती है और इन चक्रों से गुजरती है और यहाँ से जहाँ जिसे हम लोग तालु कहते हैं, इसे इंग्लिश में फॉन्टेनेल बोले या फिर वहां से जब वो क्रॉस करती है तो वो जाकर के चारों तरफ फैली हुई ये जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति है उसे एकाकारिता प्राप्त है। तो सत्य क्या है? सत्य एक तो ये है कि आप ये शरीर मन बुद्धि ये सब उपाधियां नहीं, आपके जो कुछ भी भावनाएं हैं और अहंकार और प्रत्यहंकार या कंडीशनिंग, ये जो चीजें हैं ये आप नहीं, आप हैं शुद्ध आत्मा। और दूसरा सत्य है कि ये जो आप सुंदर सुंदर सब देख रहे हैं, देखिए एक से एक पेड़ है, एक से एक हरियाली है, ये जो सृष्टि यहाँ बनी हुई है ये देख के हम लोग सोचते भी नहीं कि कैसी बनी, बड़े आश्चर्य की चीज है ना, लेकिन हम इसे सोचते ही नहीं कितने आश्चर्य की चीज है ये। इसी प्रकार ये जो फूल है देखिए आप कितने सुंदर सुंदर हैं, इन फूलों को अलग अलग तरह से अलग अलग ढंग से कैसी पंखुड़ियां लगी हुई हैं और किस तरह से ये महक रहे हैं, ये कौन करता है? तो डॉक्टर से पूछे कि आपका हृदय कौन चलाता है तो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पूछिए ये ऑटो कौन है? अभी अगर ऑटोमोबाइल है तो उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा होता है ना, तो वो कौन? तो वो नहीं बता सकते, वही है आपका आत्मा, और उस आत्मा के स्वरूप में होना है। इसका मतलब नहीं कि आप जंगल में जाओ और हिमालय में जाओ और एक पैर पर खड़े रहो, ये करो, कोई जरूरत हो गया, आपने पिछले जन्म में सब किया था तभी आप यहाँ आए। ये सब तमाशे कोई करने की जरूरत नहीं, इसमें आप रुपया पैसा नहीं खर्च, इसको आप खरीद नहीं सकते। ये एक जीवंत क्रिया है। जैसे आज आप इंसान बन गए वैसे एक महान मानव भी आप बन सकते हैं। ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है, वो बहुत आसानी से घटित होती है और आप सबके अंदर यही शक्ति है और उस शक्ति को आपको प्राप्त करना है। उसके लिए कुछ करना नहीं, सहज है, माने स्पॉन्टेनियस। जैसे एक बीज है, उसको आपको जमीन में लगाना है तो क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बीज को लगा दी, क्योंकि उस बीज में भी शक्ति है और उस पृथ्वी माँ में भी शक्ति है कि उसको जागरूक करे। इसी प्रकार आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी जागरूक करने में कोई मेहनत नहीं, तो उसमें आप किसी भी तरह का उपकार मानने की भी बात नहीं। ये भाषण दे देते और क्या होगा? तो अब हमारे अंदर अगर ये शक्ति है और इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना? अब इसमें अड़चने क्या क्या आती ये समझ लेना चाहिए। अब जैसे कि हमको खोज जरूर हुई, आजकल ये जमाना ऐसा आया है कि सब खोज रहे, कुछ ना कुछ शांति मिलनी चाहिए मनुष्य। वो कैसे मिलेगी? वो शांति जब तक आप इस मस्तिष्क के आघात से परे न जाए, इस मन के आघात से परे न जाए, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। तो आप कैसे उठ सकते? कुंडलिनी ही आपको ले जाती है उस जगह जहां आप एकदम अंदर से शांत, सब चीज के, और दृष्टि एक साक्षी के जैसे, लाइक विटनेस। आप देख रहे हैं, हर एक चीज को आप देख रहे हैं, बस देखना मात्र, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं, आप देख रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी अच्छी जाती। जिस चीज को आप देख रहे हैं समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है, आप जब तक आप प्रॉब्लम में हैं आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते, पर जैसे ही आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे आप देख रहे हैं सॉल्व हो जाए। क्योंकि इस परम शक्ति से भी तो एकाकारिता हुई है। जब इससे एकाकारिता हुई है तो आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। लेकिन अपने अंदर विश्वास पैदा होना। अब बहुत से लोगों का विश्वास क्यों हट जाता है?
हो सकता है कि गलतियां जिंदगी में करी करीब भूल जाइए। वो आपका जो था भूतकाल था, वो आपका पास्ट था, खत्म करिए, उसे आपसे कोई मतलब नहीं। आज इस समय आपका जो प्रेजेंट है, आपका जो वर्तमान है, वो महत्वपूर्ण। इसलिए ये सोचना कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, इसे बेकार में ये चक्र जो है पकड़ जाता। और ये चक्र पकड़ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक गिल्ट जो है ये यहाँ बढ़ता जाता है। और उसके कारण क्या होता है ये भी समझना। एक तो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाएगी शारीरिक, वो नहीं, उससे बच गए आप तो आपको अंजाइना की बीमारी हो जाएगी। और वो नहीं हुए तो भी आपके सारे जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल आलसी लेथार्जिक हो जाए। तो गाय को ऐसे ठीक करना, हो गया सो क्या बीत गया। इस वक्त कोई गलती करी उसी वक्त उसको ठीक करिए, छोड़िए। अब रात में मैंने ये गलती करी तो मैंने वो गलती करी, ऐसे सोचते बैठे रहने से फायदा नहीं। तो ये दूसरा एक बड़ा दोष है कि हम लोग सोचते हैं कि बड़ी गलती हो गई। फिर आजकल ऐसे मार्केट में लोग घूम गए, वो कहते हैं कि तुम्हारे बहुत पाप किए, तुम्हारे बाप ने पाप किए, तुम्हारे फलाने ने पाप किए, वो सब तुम भोग रहे। उस पर भी विश्वास हो जाता है कि ऐसे ऐसे हमने पाप किए हैं, हमने वो पाप किए हैं और उस पाप के कारण हम भोग रहे हैं। इस तरह से हम अपने को हमेशा अपने को नीचा गिराते रहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़े जाते। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई वो कुछ उसका कोई असर ही नहीं है। जब कुंडलिनी अपने जोश में उठती है तो सब चीज काट कूट के आपको वहां पहुंचा देती है। आपको जरा भी तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जब आपके माँ ने आपको जन्म दिया तो सारी तकलीफ उसी ने उठाई। ये आपकी अपनी स्वयं की अकेली माँ है, आपकी व्यक्तिगत, आपकी इंडिविजुअल माँ है। और वो सिर्फ चाहती है कि मेरे बच्चे का पुनर्जन्म हो जाए, ये उसकी चाहत है। और आजकल का जमाना कुछ ऐसा, मैं तो इसको ब्लॉसम टाइम कहती हूँ, लोग इसको लास्ट जजमेंट क्या कुछ कर भी क्या, लेकिन मैं तो कहती ब्लॉसम टाइम है। इस वक्त इतने लोग आए हुए हैं इस संसार में, ऐसे पैदा हुए हैं जो कि फूट के जैसे, और कुंडलिनी से जागरण से वो खरीद हो जाए। और ऐसा हुआ हजारों का, लाखों का, और आप लोगों का भी होना कोई मुश्किल नहीं। इसमें लेन देन कुछ नहीं है, इसमें कोई मेरा उपकार नहीं है और आपका भी उपकार। ये आपकी अपनी चीज आप पा रहे हैं, और फिर इसको प्राप्त करने के बाद ये जरूर है कि थोड़ी देर ध्यान धारणा, थोड़ा ध्यान धारणा की जरूरत है। और दूसरा ये कि भाई हम तो ये नहीं खाते तो हम वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये झंझट नहीं। और या तो हम घर छोड़ दें, बीवी को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, ये तो सबने बताया है। आप जानते हैं गुरु नानक साहब ने कहा है, काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा रे बात तो ये संगत, उसको ही खोजना है। कहे नानक बिन आपा छीने मिटे न ब्रह्म की जाने। कौन ऐसे हैं जो असली वाले, नकली वालों का बातें हैं, जिन्होंने ये बात नहीं कही। क्राइस्ट ने कहा नो लाइसेंस। मोहम्मद साहब ने कहा है, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक तुम अपने को जानोगे नहीं तब तक तुम भगवान को नहीं जानोगे। अब ये चाहे दूसरे लोग कुछ और कहें, उसको कोई नहीं, लेकिन बात हो सकती। जब सबने ये बात कही है कि अपने को जानो, तो वो जानना कोई मुश्किल नहीं, तो उसको नहीं पाना। और उसके बाद कोई लोग सोचते हैं कि उसके बाद सब बिजनेस टूट जाएगा, बढ़ इससे 10 गुना बिजनेस बढ़ता है, बढ़ता ही है, क्योंकि आपकी दृष्टि से और आप संतोष पाए। ये नहीं कि पागल जैसे लगे हुए हैं, अभी ये हुआ तो वो हुआ, ऐसे नहीं, पागलपन छूट जाए, क्योंकि आप संतोष में आए। अब देखिए कि आप जानते हैं इकोनॉमिक लॉ है कि वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड इन जस्ट। जैसे आज इच्छा हुई भाई मुझे एक मोटर चाहिए, फिर मुझे घर चाहिए, अब मोटर मिली उसका गया एक तरफ है, फिर घर चाहिए, घर मिला उसका गया तरफ है, मुझे एरोप्लेन चाहिए, चला एक के बाद कभी संतोष नहीं। कारण क्या है कि ये सब चीजों से संतोष आना भी, संतोष का एक जो मादा होता है वो मनुष्य
उसके अपने एक धारणा से, उसकी एक स्थिति से, उसकी जब वो स्थिति हो तो हर चीज में उसके पास है तो है, नहीं है तो नहीं, क्या फर्क पड़ा। वो अपने को दुख नहीं देता। कहीं अपने शरीर के आराम के लिए बहुत कहो, कभी मेरा तो ऐसा होना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो। और जो अवलिया हो जाते हैं उनको आप चाहे मखमल पे लिटाओ, चाहे आप जमीन पे लिटाओ, चाहे कृष्ण पास, और उनको वो बादशाह लोग, बादशाह किसी का कि कोई चीज आपको डोमिनेट ही नहीं करती, आप बादशाह में खड़े हैं। ये सब चीज आप प्राप्त कर सकते हैं और यह आपको प्राप्त करने का अधिकार है। इसे आप प्राप्त करें तो बड़ा अच्छा होता है। इससे सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आप जानेंगे कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी शक्ति है, प्यार की शक्ति। अभी तक किसी ने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी। सब जो भी है नफरत की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, अब प्यार की शक्ति को इस्तेमाल करती गई। अब आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कितनी आफत मची है। ये जो लालच, बेकार की लालच, इतनी लालच बढ़ गई कि कोई जरूरत नहीं। उन लोगों को तो पैसे रखने को जगह नहीं, तो मैंने सोचा सोना कि वो दीवारों में रखें। अभी वो कर ले जाएंगे कि अपने साथ ले जाएंगे, पर अकल नहीं रहेगी ना। वो लालच की इतनी लालच, उसकी कोई हद होती। यदि समझ में आता है कि आपको कोई चीज मिल रही है, उसका आनंद, कोई भी चीज हो उसका आनंद उठाना ही नहीं आ रहा तो चले अपने, ये तो पागलपन है। और इस पागलपन से छुट्टी नहीं है। जो मिला उससे आनंद में आना चाहिए। तो एक तो जरूर है कि आपको ऐसा लगेगा कि माँ तो जहाँ हम तो आनंद के सागर में डूबे। हमारे विषय उनका नाम मिस्टर जफर, मुसलमान है और डॉक्टर है। तो अभी आए थे हमारे पास, तो सब लोग गाना गा रहे थे। अब उनको तो पता नहीं क्या हो रहा, मारे खुशी किए और मार गाने गाए। तो मैंने कहा डॉक्टर सफर आपको क्या हुआ था? मदर आई वॉज इन कंप्लीट ब्लिस, दैट्स ऑल आई कैन। और घंटों ही वो ब्लिस। और मैंने कहा तुमको और कुछ खा लिया है? खाली नहीं है, मैं तो निर्विचार में चला गया, तो कुछ खाली नहीं है, मैं तो बस मजा उठा। अब आप सोचिए कि हम लोग इतने जाते हैं, पार्टी देते हैं, बाहर घूमते हैं, मजा नहीं आता। और फिर इसकी बुराई कर, उसकी बुराई कर, किसी ने कुछ कह दिया, वहां से आए, अरे भाई वो तो ये कह रहे थे हमारे, ये सब फर्क ऐसी दोस्ती और इतना प्यार। आपने अभी तक प्यार को इस तरह से सामूहिकता में कनेक्टिविटी में देखा ही। ऐसी मजेदार चीज है कि हाँ, हजारों लोग एक साथ बैठे और बस आनंद के सागर। इसे हमने तो देखकर हम हैरान है। रशिया जैसे देश, रशिया में कम्युनिज्म है, मुझे कम्युनिज्म से कोई मतलब और नहीं मुझे वो चीज पसंद है। पर उन लोगों में एक बात आ गई कि उनको चाहत है। उनसे गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको हम फ्लैट देते ले दो, तुम्हारे नाम से, हमारे नाम से मत करो, तुम रखो बाबा, हमको नहीं चाहिए, हमारे नाम से दो, नाम से करो, सर्वत हमको। ऐसी हालत आई। और वहाँ पे न जाने कितने लोग सहयोगी हो गए, फिर उसमें कितने साइंटिस्ट हैं, कितने लोग हैं, वो चाहत नहीं। हाँ 35% लोग हैं जो उनको माल बरस से चाहिए, तो कहीं कुछ चाहिए, 35% कहते, बाकी जितने हैं सिर्फ पढ़े लिखे विद्वान पहुंचे हुए और ऐसे खाली। अब उनके आपसे और एक कहना करने को इनको, मैंने कहा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, यहाँ शुरू होने वाला है और तुमको कोई प्रॉब्लम? मैंने मदर व्हाई शुड वी वरी? मैंने कहा क्यों? ये आर इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू आर नॉट इन दिस किंगडम। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे हैं और आप सब इसको कहा और इससे आनंद उठाए। ये तो लंबी चौड़ी बात है, इसको एकदम छोटे से लेकर में बताना तो कठिन बात है कि गॉड से क्या होता है, फिर इससे क्या होता है, उसकी परेशानी करने की जरूरत है। आप अपने आत्म साक्षात्कार होगा। अब आप लोगों के सामने मेरा जो कुछ भी लेक्चर हुआ वो पता नहीं आप लोगों को कैसे लगा, क्या हुआ, आपने क्या समझा इसे, पर ये मुझे कहना था है, ये सब आपका धन है, ये आपकी संपत्ति है, आपको ही प्राप्त है। इसलिए सिर्फ आपके आत्मविश्वास है कि मैं इसे जरूर प्राप्त हूँ। और किसी भी बात से
जैसे कि आजकल बहुत से लोग मार्केट में गुरु लोग निकल आए आप यहाँ से, एक हमारे पीछे भी बैठे हैं, और वो बस सबको और देश की तरफ जा रहे हैं, सबका चाहे जो भी हो, लेकिन उनका धंधा ये कितने पैसे तो वो पैसा में इसकी क्या पैसे आप दे सकते हैं, जो अनमोल चीज है उसको क्या पैसे, और आप गुरु को अगर खरीद सकते हैं तो ऐसा गुरु तो आप बनाओ कब, गुरु कैसे हो। इसको अगर आप समझ लें इस बात को कि ऐसे गुरु घंटाल बहुत सारे अक्षर अपने देश में लिए बाहर से बोल रहे हैं, उससे भी कभी कभी खराबी हो जाए, कोई हल नहीं। आपके गुरु घंटाल के पास भी वही जाते हैं कि जो साधन ये तो क्यों जाए, उनसे क्या बने, बेचारे वो गलत रास्ते चले जाए तो कोई बात नहीं, उनका हक है, सबको ये हक है, और ये आपका जन्म सिद्धांत इस चीज को आपसे प्राप्त है, ये आपका हक है। जैसे एक बार तिलक साहब ने कहा था कि स्वातंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं कहती हूँ कि आपका साक्षात्कार ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार, और कुछ आदमी पैदा होता है उसका तो न जाने क्या करना, बाहर कुछ काम करना तो मेरे हाथ टूटते हैं, गलत बंद हो जाता, लेकिन हिंदुस्तान में मैंने देखा कि धरती में पता नहीं क्या कमाल है, 5 मिनट में हजारों लोग पार, हजार, ऐसी धरती है, ऐसी ये योगभूमि आविष्कार इन्होंने जो भी किया हो कबाड़ा, वो दूसरी बात है, उसी की फर्क नहीं पड़ी। इसकी जो अहम स्थिति है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है बहुत महान, और सारे संसार के लोग यहाँ करके इसको प्राप्त करना चाहिए। आपको हैरानी होगी, सब लोग जानते हैं इस बात, और उस चीज को हम उनके सामने नहीं रखते, उसको हम नहीं जानते, इसलिए वो लोग समझते हैं कि ये लोग कोई खास चीज है, हम बहुत तभी इस देश से हमारा जन्म। तो पहली चीज है कि आप जब तक चाहेंगे नहीं ये हो नहीं, जब तक मानेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि बात ये है ना कि जबरदस्ती तो नहीं हो सकती, आपको इसकी जब चाहत है तभी हो, नहीं तो कभी नहीं होगा। और अगर आप जीती हैं तो कुंडली में आपकी ज्यादा जीती होने उठा, इस मामले में थोड़ा सा शांतिपूर्वक अपने और नजर करना, इधर ये हमारे ही अंदर सब शक्ति है, और जिनको अगर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं से प्राप्त करें, और फिर इसे बने, क्योंकि प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि किसी से अंकुर हो, अंकुरित होने के बाद आप उसको बने, फिर आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, आपकी महानता, आपकी विशालता, आपका गौरव पूरा आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और खुद ही देख के आप हैरान हो जाएंगे, यही नहीं सबकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, आपके उम्र कम हो जाएगी, हर तरह से फायदा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं तो यहाँ सारे संसार की ग्लोबल इमेजिनेशन की बात, इसमें आप लोग भी साथ हैं, तो अच्छा रहे, सबको सुख मिलेगा और सब आनंद से